आइए भैया जी, पास में आ जाइए, और पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए भैया, और पास में आए जिससे आपको सहज पढ़ने में आ जाए। भैया ये पूछना चाहता हूं कि आप ये चाहते कि मेरा बच्चा मिल जाए, है ना? तो सुनिए साहब, एक के साथ में दो आएंगे। मंजूर है? मंजूर है? भविष्य में ऐसा ही होगा। क्या एफआईआर जहां दर्ज है, क्या उस थाने का नाम बता सकते हैं मुझे? कोतवाली। माइक से बोलिए। कोतवाली और अय्या। वहां का पदस्थ अधिकारी यहां आ सकता है? आप हैं? अच्छा, आप वहीं से हैं? ओहो ओहो, वाह वाह वाह। भाई साहब सामने आ जाइए, ऐसे आइए। आप उसी कोतवाली से हैं? आपका नाम क्या है? पहले तो हमें आपसे कार्ड चाहिए, कार्ड दिखाइए, पुलिस कार्ड। पुलिस कार्ड तो हो सकता नहीं हो। तो कोई विशेष वहां की पहचान? पहचान क्या, मैं वर्दी में हूं। अच्छा, वर्दी में, चलिए कोई बात नहीं। वर्दी तो हमारे लिए सर्वमान्य है। पूरे भारतवर्ष में कहीं खादी वर्दी दिख जाए तो नमन करना चाहिए कि हनुमान जी किसको जा रहे हैं, क्योंकि इसकी साख है, प्रतिष्ठा है। खादी को देखते ही अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पर हिल जाते हैं कि क्या लफड़ा हो गया। तो आपके वहां की कोई प्रूफ में कार्ड नहीं है? कार्ड नहीं है। तो भाई साहब हम कैसे समझेंगे कि आप उसी थाने से हैं? भाई आपको ये जैकेट, नहीं नहीं, जैकेट से नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप उस क्राइम के विषय में बता रहा हूं। वो डायरी में रखी है रिपोर्ट, डायरी वहीं रखी है। गाड़ी में डायरी रखी है। डायरी क्या होती है? वो हमारी पर्सनल डायरी है। पर्सनल क्राइम डायरी? जी जी। आप कहीं भी लगा सकते हो उसको? हाँ हाँ, वो तो हम रखते हैं उसको। अच्छा, विवेचना में रखते हैं। कुछ भी लिखना होता है या कुछ अन्य जो कोई इमरजेंसी बात लिखनी होती है वो नोट करते हैं उसमें, उसको पर्सनल अपने पास रखते हैं। तो ये सभी की बनती होगी फिर डायरी? आप अपनी डायरी रखते हैं नॉलेज के लिए कि कोई डायरी और रखते हैं? अपनी स्वयं रखते हैं। अपनी है, सुविधा के लिए रखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जो क्राइम घटना है, क्या ये एफआईआर दर्ज है कि अदम चेक है? मिसिंग है। नहीं, मिसिंग दर्ज है। मिसिंग दर्ज है, मतलब गुमशुदगी। जी जी, गुमशुदगी दर्ज। आप इसकी वायकादा एफआईआर कटी है? रखी है, लेके आइए। डायरी उठा लेना। क्योंकि बात हो तो परिवार से हो, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। दरबार में भलाई 56 नंबर थी। क्या क्या 56 नंबर? तभी आ रही है उसमें। क्या है 56 नंबर? गुमशुदगी लिखी है जो 29 है। 29 है। 56 क्या 29 है? 29 है। 56 नहीं है 29 है। श्रीमान, 29 है। 29 29 है। 29 यही परीक्षा हो गई? 29 है। 29 ही है। 29 ही है। 29 ही है ना? जी जी। श्रीमान, मैं किसी की गुप्त जानकारी को भंग नहीं करता हूं, किंतु इन्होंने कहा मेरे सामने बैठ के कि 56 है, तब मैंने कहा कि 29 है। और श्रीमान, ये आपके यहां पर 17 तारीख को दर्ज है। जी महाराज। 17 तारीख को दर्ज है? जी जी। बोलो हाँ या ना? जी जी महाराज। घटना 16 तारीख की है। जी। ये आपको पता है? जी महाराज। आप ही ने की है? नहीं, हम तो समझ कहीं और थे। आपके जितेंद्र कुमार ने ये इसको उल्लेख तो लिखा है। बिल्कुल सही है महाराज। एफआईआर दर्ज करने कुमार उस दौरान जितेंद्र जी पदस्थ थे। बिल्कुल सही है महाराज। बोलो हाँ अथवा ना। नहीं हो तो अपने थाना प्रभारी को फोन लगाएं। नहीं, सही है। जितेंद्र कुमार देख रहे थे। वहां का थाना प्रभारी कौन है इस समय? रवि श्रीवास्तव। लगाइए फोन, उनका नंबर इस समय 33 नंबर है, लास्ट में 33 है। उस थाने में फोन लगेगा। है क्या 33 का? नहीं याद नहीं है। आप सर्च करिए अपने मोबाइल में। थाने का नंबर इंस्पेक्टर साहब। जब बताने की बात होगी तो श्रीमान बताया जाएगा। टपोरियों को नहीं बताया जाता कि चाहे कोई कहते बता दे हमारे कक्का को नाम, कहते दद्दा के नौकर है। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट है मेरे पास, तभी तो मेरे पास लाइन लगा के धक्के खा रहे हो। मैं बात कराऊं? नहीं तो मैं कराऊं बात? नहीं सर, वो नंबर हमारे पास है नहीं महाराज जी। आपने थाना प्रभारी का नंबर नहीं रखते श्रीमान? नहीं है, उनके पास कई नंबर हैं। नंबर लगाइएगा। लगाऊं? बात करेंगे आप? कर लेंगे सर। लिखिए 94 54 40 28 33।
यही है महाराज, हाँ? यही है। तो अभी तक तो मुंह नहीं बोल रहे थे। 83 है, हाँ? 83 है, 83। चलिए 83 कर लो, 28 83 जी 83 कर लीजिए, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो भाई साहब आप भी कहते हो कि नहीं है मेरे पास, बात लग गया, लग गया, लगा लीजिए, लग गया। हेलो जैन सर, विनोद सर, कौन भैया? विनोद सचान सर। मैं आया था सर यहाँ दरबार में सर, पंडोखर महाराज के, तो यहीं से फोन लगाया सर। सर जी सर, जी अभी मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो। लग रहा है सर, पता लग रहा है। नंबर के तो महाराज ने दिया है। महाराज जी नहीं, नंबर आप दिया है सर। क्या नाम है इनका, थानेपुरा जी का? रवि श्रीवास्तव। है? रवि श्रीवास्तव, श्रीवास्तव है जी जी। श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर 83 है और 33 भी आपके ही थाने का है। थाने का होगा महाराज। हाँ है महाराज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलो, आंखों से दिख रहा है, ऐसे दिख देखो, रहा, ऐसे ऐसे दिख रहा महाराज 83। अरे देख लो बेटा, देख लो। दिख रहा गुरु जी, अरे मेरे भाई बड़े भैया देख लो। दिख रहा 94 54 40 28 33 और 83 ओके है। हाँ, लास्ट में नीचे रखा है। मेरी बात सुने, मकान आपकी FIR करता कौन था ये पता है आपको? नहीं होगा पता। मुझसे बोलो, FIR करने कौन गया था वहां थाने में? आप गए थे, आपके बच्चे गए थे, कौन गया था? बच्चे गए थे, आए? बच्चे गए थे। सही बताओ, कौन बच्चे गए थे? पत्नी के नाम से हुई है। रजनी कोठरिया? बिल्कुल सही है महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? रंजीत, आए? रंजीत सिंह। ये लिखा, पढ़ लो, ऐसे पढ़ो, चाहे आंखें लगा के पढ़ लो, जैसे चाहो उसे पढ़ लो। मकान नंबर 318 आवास विकास कॉलोनी पुलिस लाइन के पास बर्दनपुर और यस, और उसका मोबाइल नंबर से ही पता लगेगा। 14 तारीख को 3:56 पर जिससे बात करी है उसके पास ही जानकारी है और वहीं से मिलेगा। और उस मोबाइल का नंबर है 87 51 58 16 36। पता लगा लेना, उस बच्चे का मोबाइल नंबर है 87 51 58 16 36। हाँ महाराज है, लेकिन स्विच ऑफ चल रहा है महाराज ये। हम पुलिस के पास तो पुराना डाटा मिल जाएगा भैया। 14 तारीख को इतने मेरे पे जिससे बात हुई है वहीं से क्लू मिलेगा, अन्यथा कहीं से नहीं मिलेगा। बच्चा स्वतः अपनी मर्जी से आएगा, ज्यादा ढूंढोगे तो डेथ बॉडी का योग बनता है। ठीक है ना? इसको ढूंढना बंद कर दो। अपहरण नहीं है, अपहरण नहीं है, अपहरण नहीं है। आगे मैं भगवान हूं नहीं, सुराग स्वतः ही मिलेगा। जितनी भगवत प्रेरणा से मुझे जानकारी मिली मैंने बता दिया, और यदि गलत हो तो टोक दो। भाई साहब ये बर्द, आप ये उतारिए अपना कोट, मैं पहन रहा हूं। रोक लग गई। हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है और 101% तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है, हाथ की जीव है, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा। हमारी जिम्मेदारी यह है कि तुम्हारा काम के लिए सहयोग करूंगा और तुम्हारा बच्चा प्राप्त होगा। अभी हाल में खतरा नहीं है, हत्या नहीं है, सुसाइड नहीं है, अपहरण नहीं है। यह मास्टरमाइंड प्लान है और भैया इससे ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकता। यदि बाबा की कृपा हुई तो भविष्य में और सोचूंगा। यदि हमें आदेश मिलेगा तो बता सकता हूं। मैं किसी का बेटा बेटी का नाम बता करके अपने दरबार को नहीं ले जा सकता। हमें आदेश हो जाएगा तो भलाई बेइज्जती हो, फिर दोनों की बराबरी हो, बढ़िया धूमधाम से शादी करना, बढ़िया शहनाई बजवाना। समझ गए मेरी बात? अरे चप्पलें पहने हैं वो, जींस में गया है। सही है महाराज, जूते भी नहीं पहने। सही है। समझ रहे श्रीमान? भाई साहब मुझे कष्ट इसलिए हुआ था क्योंकि आप नीचे मेरे काउंटर को झांक रहे थे, हमारे दरबार की गरिमा को झांक रहे थे कि कहीं तो ऐसा तो नहीं, कहीं कोई पूछ लेता हो फिर महाराज जी बताते हो। ये अन्य दरबार नहीं है, ये पंडोखर का दरबार है। ये रिक्त स्थान भरने वाला दरबार नहीं है। ये दरबार डंके की चोट करने वाला है।
यदि गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाओ। नहीं महाराज, अब गुरुजी छाती ठोंक के तो कह सकते हैं, किसी भी कोई भी आए तो उससे बता तो सकते हैं ये दरबार इस तरह चल तो रहा है। झांक क्यों रहे थे? गुरुजी झांक नहीं है। झांके जोगे तो वो झूठे जो छछोरे होते। आप तो पुलिस वाले थे साहब, आप आते कहते महाराज मैं वर्दी में आया हूं, मुझे अपनी समस्या पूछने आया हूं, क्राइम से संबंधित पूछने आया हूं, आप मेरी सहायता करें। जैसे राम जी को सुग्रीव महाराज ने की है, वो भी तो उस दौरान के पंपापुर के किष्किंधा के थाना प्रभारी और वहां के थाना अध्यक्ष और सुप्रीमो स्वयं प्रधानमंत्री कहें कि आप पुलिस निरीक्षक कहें, निरीक्षक कहें, वो खुद ही थे। हनुमान जी की आप पहली बार शिकायत हुई? हनुमान जी गए विवेचना करने, ये कौन घूम रहे हैं दो जंगल में? तो डायरेक्ट आ सकते थे ना सर, ये आपका काम नहीं, ये तो छछोरे लोगों का काम है जिनके देखते हैं बाबा को, टेस्ट करते हैं, बताते कि नहीं बता पाते, ये उनका काम है, तुम्हारा नहीं है। तुम तो आते कार्ड दिखाते कि मुझे महाराज जी से मिलना है, जी तुम्हारा है। मैं आपसे सलाइन दे रहा हूं, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, आपको अनुशासन नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी वर्दी के सम्मान में ये तुम्हारा पावर बता रहा हूं। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन जब मैंने देखा आंखें बंद की, अरे जी तो भैया पुलिस वाले तो हमें टेस्ट कर रहे थे। नहीं दादा गलत कह रहे क्या? ऐसा ही था? एकदम सही है। यही तो झांकते फिर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, देख रहे थे कहां से जी काय भीड़ लगी। अच्छा ऐसा नहीं, यहीं से जा रही हो जानकारी। हमने बता दिया कि हमारे पास जिंदा मुर्दा इतने दूत लगे हैं, मुझे खुद पता नहीं है वे कहां कहां से खबर देते हैं। मैं सही कह रहा हूं भैया, मैं झूठ बोलता नहीं। बच्चे का पास चप्पल पहने हुए, जूता भी नहीं पहने, मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या बोला हमने? चप्पल पहने हुए, जूता नहीं है, नहीं पहने जी, और जींस का पैंट पहने, बोलो है ना जी। यदि गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिए। जी जी। चेकदार सेट पहने हैं जी। स्लेटी ग्रे लाल, जी, बोलो हाँ है ना? जी जी। दादा बताओ, इतना तो आपको भी पता नहीं होगा, आप विवेचना कर रहे हैं जी। नहीं, लेकिन आपकी एफआईआर में रंग अंग आदि तो लिखे होंगे। हाँ। उस दिन की हुलिया तो लिखी होगी, देखा जाता है। उसमें क्या लिखा है? आने वाली है, मालूम हो जाएगा। आने वाली है? कहां फंसी है लेके भैया? आ रहा है वो। बच्चे पे गाड़ी अच्छा थाने में रखी है? थाने में खड़ी थी गाड़ी। अच्छा थाने में? जी। पंडोखर। मतलब तुम वहां से भी सेटिंग करके आए हो? अब नहीं गुरु, मतलब थाने से भी सहायता लेके आए हो, गोपनी बता के कि मैं पंडोखर में आया हूं। ऐसा है गुरु जी। आमद की थी क्या? नहीं, वहां पर आते हैं, पहले राजेश थे, वो हमारे मित्र थे एसएचओ। कौन? राजेश भी रह चुके हैं यहाँ अच्छा, पे। और वहां पर आते हैं तो वो राकेश शर्मा। भाई साहब आपकी पुलिस का कार्ड है क्या? जी नहीं नहीं मार नहीं कोई बात नहीं, हो भी तो तुम देखो नहीं, हमें पता है। नहीं गुरु जी। कोई बात नहीं, ये तो स्वयं की आस्था है, आपके वरिष्ठ अधिकारी को पता है कि आप पंडोखर धाम आए हैं। आप तभी तो वो कह रहे हैं क्या कुछ पता लगा है? सबको आशा होती है, जब कोई घर से बाहर जाता है तो पूछता है क्या हुआ पापा, वहां गए थे, भैया आप गए थे, क्या हुआ? तो उनको भी पता है कि तुम यहां आए तो कुछ तो हुआ, कुछ तो होगा। तो मेरा आशीर्वाद है, हनुमान जी पंडोखर सरकार कृपा करेंगे, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और थाना प्रभारी महोदय से आपने जो बात की, रोम नामचा 29 पर आपका यह दर्ज है। आपकी उस दौरान के निरीक्षक तत्कालीन, जैसे आप निरीक्षक ही हैं आचार्य में, क्या है आप? जी जी, सब इंस्पेक्टर हूँ। निरीक्षक मैंने क्या होता है? इंस्पेक्टर 3 स्टार, टीआई साहब, 2 स्टार, जी। टीआई। जितेंद्र कुमार जी के संज्ञान में यह एफआईआर दर्ज हुई। जी जी। ये बात सब सही है कि नहीं? जी। आपके मकान नंबर का 318 आवास विकास कॉलोनी पुलिस लाइन के पास बदनपुर औरैया में 16/9/2021 को यह घटना घटी है। मैं गारंटी देता हूं 12:33 पर 17/9/2021 को यह एफआईआर दर्ज कंप्यूटर से निकाली गई है। कितने मिनट पर? 12:33 पर। अरे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा भैया, ना ऐसे करने से कुछ होगा, ना ऐसे करने से कुछ होगा। सोचना पड़ेगा कि 12:33 पर ये आपके यहां कंप्यूटर में दर्ज हुई है। नहीं पूछ लीजिए एसपी साहब से, निकलवा के देख लीजिए, डायरी आने में लेट हो रहे हैं तो देख लीजिए कहां है, आ गया। जल्दी आए भैया जी। 12:33। यदि 32 भी होगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और 31 भी होगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और तुम्हारा 34 भी होगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा, 33 होगा तो ही काम होगा। भाई साहब अपनी डायरी पढ़ें, अवलोकन करें। 12:33 पर एफआईआर दर्ज हुई है। कितना है? कितना है? 12:33 पर। थोड़ा सा निशान दिखाइए, सब लोग कंप्यूटर देख ले, दिखाइए भैया।
और मैं गारंटी देता हूं, हनुमंत, ये पूरा पढ़ के दिखाना क्या लिखा इसमें, ये बिहार गुजरात की भाषा क्यों लिखी? आप सोचिए आप लोग कि पंडोखा सरकार दरबार से आपका रोम रामचा पढ़ा जा रहा है। धीमान जी बताइए आपको कैसा लगा, सत्य बताना कि पंडोखा सरकार दरबार के लिए आप क्या कहेंगे? तुम्हें शपथ है अपने धर्म और कर्म की, दोनों की, माइक से बोलिए, जिससे दुनिया के लोग जाने कि पंडोखा सरकार में तुम्हें शपथ है अपने कर्म और धर्म की, और जिस ड्रेस में है उसी को ही संज्ञान, उसी की शपथ है। बताइए आपको दरबार में कैसा लगा और तुम्हें क्या बात मिली, सत्य है या असत्य? सत्य है और बहुत ही अच्छा लगा। विनोद सचान, जो आपको पता नहीं था वो हमने सही बताया, गलत? सही, बिल्कुल सही, 100% सही। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। भाई साहब मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा, ढूंढना मत, तुम्हारे पास ये लड़का है, जब भी होगा वापस तय कितना हो जाएंगे, एक गिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है? आपकी नाट होने वाली नहीं है, लेकिन आप चाहो कि बच्चों की संख्या कम करनी हो तो खोज कर लो, आपको बच्चा नहीं मिलेगा, खतरा मिलेगा, और उसके बाद में आप लोग उसको देंगे क्या कि अपहरण था, उनने मार दिया और पुल के नीचे मिल गया। समझ रहे हैं मेरी बात? या फांसी पे लटका मिल गया, नदी किनारे मिल गया। यदि ये सुनना चाहते हो तो ढूंढ दीजिए। नहीं गुरुजी, अब ये हम सुनना चाहते हैं आपके मुखारबिन से। बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, लेकिन वो क्या सर्विस कर रहा है, किससे? कोई कुछ नहीं कर रहा है, इस समय आनंद कर रहा है। पेट पालन साहब कैसा चल रहा है? आनंद कर रहा है, मास्टर माइंड प्लान। तो उसके लिए बाहर रहने के लिए कुछ पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा एक भी नहीं है। समय आने पर बता दूंगा। मुझे पत्र चाहिए लिखा हुआ, वो भी मैं सहयोग करूंगा, वो भी सहयोग करूंगा। मैं भगवान नहीं हूं, जितनी प्रेरणा मुझे मिली मैंने बता दिया। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, सुरक्षित है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर में खेलेगा, वापस तुम्हारा बच्चा कहलाएगा। यदि बच्चा की संख्या कम करनी हो तो ढूंढ दीजिए भाई साहब, आपको जल्दी एक खबर मिल जाएगी। नहीं गुरुजी नहीं, अब कितना टाइम लगेगा लगभग में? आप जाके ना बहुत सारे दरबार है, वहां घूमिए, वहां पूछिए। नहीं गुरुजी, आपसे आस्था लेकर हमने आपको बोल दिया। हाँ। मेरे ऊपर विश्वास है, तुम्हारी है। शंकाओं को मैंने खत्म किया। मैं आपकी मदद करूंगा, समय आने पर पूरी मदद होगी। बच्चा आपका नहीं जाएगा, गोद में, घर में, आंगन में तुम्हारा बच्चा लहराएगा, खेलेगा, आनंद करेगा, और बच्चे भी करेगा। लापरवाही करोगे तो फिर संख्या बच्चों की कम होगी। मेरी बात सुन लीजिए, और मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, मेरी बात यहीं छोड़ देना। मैं भगवान नहीं हूं, जितना जवाब मिला बता दिया, और बहुत जगह भगवान है, वहां जाओ, हम तो गुरु शरण है। समझ में आई ना? श्रीमान जी जा सकते हैं, लीजिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। ये 2 पर्चा मैंने अभी रोक लिए हैं, ये भविष्य में आपको देंगे। नहीं वो तो दिखाएंगे नहीं, दूंगा ही नहीं। 3 पर्चा इसलिए नहीं दूंगा कि थोड़ा सा मुझे आदेश में दिक्कत आई है। मैं गुरु कृपा से प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद है। लीजिए। गुरुजी दरबार में आए हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव आए हैं, अगर आपकी अनुमति हो। बोल लीजिए। कुछ सुनाना चाहते हैं भजन? सुना दो। कौन सा भजन सुना दो। कौन सी व्यथा सुना रहे वो सुना दो। ड्रेस की मर्यादा हो तो सुनाना, ड्रेस की मर्यादा ना हो तो नहीं सुनाना, क्योंकि आप इस समय ड्रेस में हैं, और किसी चाटुकरता का कोई पॉइंट मत बोलना जिससे तुम्हारे अधिकारियों को नीचा देखना पड़े। नहीं बोलिए। और भक्ति तो कोई भी कर सकता है, चाहे ड्रेस में हो या बगैर ड्रेस में हो। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, तब तब कोई शक्ति का अवतार होता है। जब इस धरती पर बुरी आत्माओं ने भक्तों को लाचार कीना है, तब हमारे परम गुरुदेव ने यहां पर अवतार लीना है। परम पूजनीय गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, एवं दूर दराज से आई हुई हमारे भक्तगण सभी को वंदन अभिनंदन। इसके साथ में जो भाव आए हैं दिल में, वो समय ज्यादा लेते हुए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो दिमाग में आए हैं वैसे कलम से लिख देता हूं। मेरी जिंदगी, ये हकीकत बता रहा हूं,
जब से इस दरबार में आया हूं गुरुदेव से बात हुई है, मेरी जिंदगी